हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एसीसी। मैं हूं आपकी मेंटोर जानवी बाजपेयी और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑन वीट्स के बारे में। वीट्स जो बहुत सारी स्पीशीज होती, मल्टीपल स्पीशीज पाई जाती हैं वीट्स की, तो कुछ के बारे में आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन भी इसकी मल्टीपल होती है, एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के वीट्स होते हैं जो कुछ ज़्यादा स्पेशल होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं। उनके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें है हमारे पास पैरासिटिक वीट। ये आरपीएससीईओ 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। पैरासिटिक वीट्स वो होते हैं जो अपना खाना पानी, अपने फूड, मिनरल, न्यूट्रिशन सब कुछ दूसरे होस्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये वो वीट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे अटैक करते हैं और उसका सारा फूड और न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप के पैरासिटिक वीट्स हो जाते हैं। पहला होता है टोटल पैरासाइट और दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट्स। टोटल पैरासाइट्स वो होते हैं जो फुली कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट प्लांट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, और वहीं पे जो पार्शियल तरीके से डिपेंडेंट होता है होस्ट प्लांट पे अपने मिनरल, अपने फूड के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? पार्शियल पैरासाइट बोला जाता है। अब टोटल और पार्शियल के अलावा जो पैरासाइट होस्ट प्लांट की रूट्स पे अटैक करते हैं उनको हम कहते हैं रूट पैरासाइट्स, और जो स्टेम पे, शूट पे अटैक करते हैं पैरासाइट्स होस्ट प्लांट की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेम पैरासाइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक रूट पैरासाइट्स होते हैं और एक स्टेम पैरासाइट होते हैं। पैरासिटिक वीट्स की देखो डेफिनेशन तो सिंपल सी होती है, पर इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो इसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल रूट पैरासाइट, अब इसमें ऑरोबेंचे सेरनोआ इसका एग्जाम्पल होता है। ये पैरासिटिक वीड होता है जो किस पे अटैक करता है? टोबैको पे करता है, और उसमें भी ये टोटली कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है टोबैको पे, और टोबैको की रूट पे ये अटैक करता है। वहीं पे पार्शियल रूट पैरासाइट की बात करें तो स्ट्रिगा लूटिया जो पार्शियली अटैक करता है, मतलब पार्शियली डिपेंडेंट रहता है किस पे? शुगर केन और सोरगम, ये इसके होस्ट प्लांट होते हैं। देन टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कटा चाइनेंसिस जो अटैक करता है ल्यूसन और अनियन पे, ये स्पेसिफिकली स्टेम पे अटैक करता है और कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ल्यूसन पे और अनियन पे। देन पार्शियल स्टेम पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल है लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस जो मैंगो और बाकी ट्रीज पे अटैक करता है। मैंगो और ट्री उसके होस्ट प्लांट्स होते हैं। पैरासिटिक वीट्स के बाद हमारे पास आते हैं फैकल्टेटिव वीट्स एंड ऑब्लिगेट वीट्स। फैकल्टेटिव वीट्स ऐसे वीट्स जो वाइल्ड जगहों पे, अनडिस्टर्ब्ड एरियाज में भी पाए जा रहे हैं, और जहाँ पे खेती बाड़ी होती, मतलब जो हमारे खेत होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं, वहाँ भी पाए जा रहे हैं। ऐसे वीट्स को हम क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव वीट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यूफोर्बिया हेर्टा जिसे हम स्पर्ज वीड कहते हैं। फिर ऑब्लिगेट वीड्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेटेड लैंड्स में, मतलब हमारे खेत में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कल्टीवेटेड फील्ड्स में सिर्फ पाए जाते हैं, उन वीड्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट वीड्स कहते हैं, जैसे कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, फील्ड बेंड वीट। नेक्स्ट वी हैव नॉक्सियस वीट एंड ऑब्जेक्शनेबल वीट। नॉक्सियस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये परेशान करने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार ये फील्ड में एंटर कर गए तो आप आसानी से इन्हें रिमूव नहीं कर पाएंगे, आसानी से इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, फास्ट स्प्रेडिंग भी होते हैं, और इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नॉक्सियस वीट कहा जाता है। नॉक्सियस वीट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस ग्रास जिसे हम किंग ऑफ वीट्स भी कहते हैं, लेंटाना कैमरन, इकॉर्निया, क्रेसिपिस। देन ऑब्जेक्शनेबल वीड, ऑब्जेक्शनेबल वीड का किसे कहा जाता है? ये वो वीड्स होते हैं, इनके सीड, इनके बीज अगर एक बार हमारी मेन क्रॉप के बीज के साथ मिल गए ना, मिक्स हो गए, तब आप इन्हें अलग अलग नहीं कर पाएंगे। इनके बीजों को, इनके सीड्स को सेपरेट करना फिर बहुत कठिन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो आर्जीमोन मेक्सिकाना होता है, मेक्सिकन पॉपी, ये वीड, इसके सीड्स अगर मस्टर्ड की सीड्स के साथ मिक्स हो गए तब आप इसे आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शनेबल वीड्स कहते हैं।
अब ऑब्जेक्शनेबल वीट के भी एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पैडी। पैडी का ऑब्जेक्शनेबल वीट कौन सा है? वाइल्ड राइस होता है। वीट का फील्ड बीन वीट, दैट इज कॉन्वोल्वुलस आर्बेंसिस। ओकरा, भिंडी का एबुलोमोसिस स्पीशीज। रेप सीड और मस्टर्ड में मैक्सिकन पॉपी, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ल्यूसन का डॉडर, और बरसीम का क्या होता है? चिकोरी, चिकोरियम इंटेपिस। अब ऑब्जेक्शनेबल के बाद हमारे पास है रिलेटिव वीट, रॉज वीट और वॉलंटियर वीट। इनके बारे में भी बात करते हैं। देखो, रिलेटिव वीट्स कौन से होते हैं? ये अगर हम नॉर्मली देखें तो ये वीड नहीं है, ये क्रॉप प्लांट्स ही होते हैं जिन्हें हम क्रॉप्स की कैटेगरी। पर दिक्कत क्या आ गई? ये गलत जगह ग्रो कर गए। मतलब अगर आपकी गेहूं के खेत है ना, आप वीट का कल्टीवेशन कर रहे हो, वीट की फील्ड में जब आप गेहूं की खेती कर रहे हो, अगर गलती से कोई बार्ले प्लांट उसमें ग्रो कर गया, तब उस बार्ले को भी आप क्या कहोगे? वीड ही कहोगे, खरपतवार ही कहोगे। और इन्हीं को स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वीड कहते हैं। मतलब ये असल में वीड नहीं होते हैं, पर अगर ये गलत जगह पे ग्रो कर गए, दूसरे क्रॉप की खेत में ये ग्रो कर गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम रिलेटिव वीड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? रॉज वीड। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, अब यहाँ पे वैरायटी डिफरेंस, मतलब मान लीजिए आप डाफ वीट को ग्रो कर रहे हो, आप डाफ वीट का कल्टीवेशन कर रहे हो। ऐसे में कुछ प्लांट्स आपको टॉल वैरायटी के दिख गए, तो वो टॉल वैरायटी वीट के प्लांट्स भी क्या कहलाएंगे? वीड ही कहलाएंगे, खरपतवार ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अनवांटेड है ना, अनडिजायरेबल है। आपने इनके सीड की सोइंग तो नहीं करी थी इंटेंशनली, आप तो डाफ वीट को लगा रहे हो। तो ऐसे में भले क्रॉप सेम हो, पर वैरायटी डिफरेंस भी अगर है, तो वो जो डिफरेंट वाले प्लांट्स होंगे ना, उन्हें हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? रॉज वीट्स कहते हैं। फिर आता है वॉलंटियर वीट्स। अब वॉलंटियर वीट्स का क्या होता है? ये भी असलियत में वीट्स नहीं होते हैं, पर गलत जगह ग्रो कर गए। क्या मतलब है? कि मान लीजिए कि आप खरीफ सीजन में आपने मेज लगाया, ठीक है, आप मेज का कल्टीवेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद रबी सीजन आया, रबी सीजन में अब आप चिकपी लगाने वाले हो। चिकपी की फील्ड में अगर मेज ग्रो कर जाए, कुछ मेज के प्लांट्स हमें दिख जाएं, तो अब हम उस मेज को क्या कहेंगे? वीड कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेज को हमने इससे जस्ट पहले लगाया था, पर वो मेरे नेक्स्ट सक्सेसिव क्रॉप के साथ भी अगर उसके कुछ प्लांट्स निकल रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कह देंगे? उन्हें हम वॉलंटियर वीड्स कह देंगे। ठीक है, कि मतलब ये पिछले सीजन के क्रॉप्स होते हैं। ये पिछले सीजन का क्रॉप जब नेक्स्ट सीजन के क्रॉप के साथ अगर कुछ प्लांट्स निकल आते हैं, तो ऐसे वीड को हम क्या कहेंगे? वॉलंटियर वीड्स कहते हैं। अब इसके बाद कौन से आते हैं? एलियन वीड्स होते हैं और पॉइजनस वीड होते हैं। एलियन वीड्स को हम एग्जॉटिक वीड्स भी कहते हैं। ये वो वीड होते हैं जो हमारी कंट्री को बिलोंग नहीं करते, हमारी कंट्री के नेटिव नहीं है। ये दूसरी कंट्री से आए हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके अपने ओरिजिन, अपने नेटिव प्लेस को बिलोंग नहीं करते हैं, दूसरी कंट्री से आए और फिर जगह जगह स्प्रेड हो गए। ऐसे वीड्स को क्या कहा जाता है? एलियन वीड्स कहा जाता है, या फिर इन्हें हम एग्जॉटिक वीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, क्या ये इंडिया का है? जी नहीं, इसका ओरिजिन क्या है? अमेरिका। लंटाना कैमरा, ये भी क्या है? साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है। पर क्या हमारे इंडिया में ये पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। इंडिया में भी ये वीड्स अब अकर करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के देशों से हमारे देश में आ गए। ठीक है, तो ऐसे वीड्स को हम क्या कहते हैं? एग्जॉटिक वीड्स या फिर एलियन वीड्स कहा जाता है। इसके बाद है पॉइजनस। नाम में ही क्या है? जहरीला है ना। पॉइजनस वीड्स ये वो टॉक्सिक वीड्स होते हैं कि अगर गलती से ये कांटेक्ट में आ गए ह्यूमन के या एनिमल्स के, जानवर गलती से इसे कंज्यूम भी कर सकता है, या अगर गलती से इसे छू भी लिया, तो बहुत नेगेटिव या डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ पे। रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं, और एनिमल ने अगर गलती से इसे कंज्यूम कर लिया तो ये डेथ तक भी जा सकता है। ऐसे वीड्स को क्या कहा जाता है? पॉइजनस वीड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, दतूरा स्टेमोनियम, इसकी सीड्स, लीव्स, ये क्या कॉज करती हैं? ये रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करती हैं। ऐसे जहरीले खरपतवार को हम क्या कहते हैं? पॉइजनस वीड्स कहते हैं। नाउ
यहाँ से हम एंड करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हमने स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ वीट्स के बारे में डिस्कस करा है। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि हम गेहूं का मामा किस वीड को कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताइएगा। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि उन्हें शॉर्ट पीरियड में विद इन 15 मिनट्स एक्सप्लेन हो जाए, तो कमेंट्स में अपने उन टॉपिक्स को भी मेंशन करें। ठीक है, इन करते हैं आज के सेशन को। बाय एवरीवन, टेक केयर, एंडिंग द सेशन।